अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने डिस्कस करना है जी एंजाइम्स और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। ठीक है कि एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम, कि उस प्रोसेस के अंदर ये कंज्यूम नहीं होते, जस्ट उसको स्पीड अप करते हैं। दे आर प्राइमरीली प्रोटीन्स। ठीक है, एंजाइम जो है प्राइमरीली प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स के बारे में हम पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं क्या है, एंड आर हाईली स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट्स। ठीक है, एंजाइम्स एक तो प्रोटीन्स हैं और अपनी सबस्ट्रेट के साथ हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ये हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखते हैं। सबस्ट्रेट क्या है? द मॉलिक्यूल दैट अंडरगो एंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस। के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जो एंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होता है। मोस्ट एंजाइम्स कैन स्पीड अप रिएक्शंस मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर देन अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा एंजाइम्स हैं जो कि रिएक्शंस को मिलियंस ऑफ टाइम्स स्पीड अप कर देते हैं एज कम्पेयर टू अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस। उसके बाद हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। सबसे पहले केमिकल नेचर एंजाइम की क्या होती है। केमिकल नेचर जैसे हम इसके प्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि ये प्रोटीन्स के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था। प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पे एंजाइम्स की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं टिपिकली एंजाइम के अंदर 100 से लेकर 1000 अमीनो एसिड जो है वो हो सकते हैं। इसके साथ हम पहले थोड़ा सा साइड बॉक्स पढ़ लेते हैं। सम आरएनए मॉलिक्यूल्स आल्सो एक्ट एज एंजाइम। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल भी हैं जो कि एंजाइम के तौर पर एक्ट करते हैं। ये आरएनए राइबोजाइम कहलाते हैं। राइबोजाइम जो है प्राइमरीली ये राइबोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। एंजाइम की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ प्रोटीन फिब्रस होती हैं और कुछ ग्लोबुलर होती हैं। ठीक है, एंजाइम जैसे कि प्रोटीन्स हैं तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। और क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंजाइम जैसे 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो है इनको अलाउ करती है कि ये एक्टिव साइट बनाए और यही एक्टिव साइट आगे स्पेसिफिकली बाइंड करती है टू सबस्ट्रेट। उसके बाद है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम की एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं अपनी सबस्ट्रेट के साथ, अपने रिएक्शंस के साथ। यहाँ पे लिखा है जी एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक टू रिएक्शंस दे कैटालाइज। एंजाइम जो है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है अपने रिएक्शंस के साथ जिनको वो कैटालाइज करते हैं। दे आर आल्सो वेरी स्पेसिफिक फॉर द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि रिएक्शंस के साथ और अपनी सबस्ट्रेट के साथ ये स्पेसिफिक है। अब इसकी एग्जांपल इसने बताई है एंजाइम अमाइलेज जो कि स्पेसिफिकली कैटालाइज करता है स्टार्च की ब्रेकडाउन को और उनको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। इनकी एक अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक इंट्रासेलुलर एंजाइम्स और एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स को क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द लोकेशन वेयर दे फंक्शन। ठीक है, जहां पर ये फंक्शन करते हैं उस लोकेशन की बेस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। इंट्रासेलुलर एंजाइम जो है ये ऑपरेट करते हैं विद इन द सेल्स। इनकी एग्जांपल्स है सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम्स। उसके बाद जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं ये सिक्रीट किए जाते हैं आउटसाइड द सेल्स ताकि ये रिएक्शंस को कैटालाइज कर सकें। इनकी एग्जांपल्स हैं वो एंजाइम जो कि स्टमक वॉल्स के सेल्स सिक्रीट करते हैं स्टमक कैविटी में ताकि वो फूड की डाइजेशन करवा सकें। उसके बाद है कोफैक्टर्स ऑफ एंजाइम्स। मेनी एंजाइम्स रिक्वायर्स एडिशनल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल टू बी फुली एक्टिव। बहुत ज्यादा एंजाइम जो है उनको नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए होता है ताकि वो फुली एक्टिव हो जाए और ये जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है इनको कोफैक्टर बोलते हैं। कोफैक्टर के आगे 2 मेन ग्रुप्स हैं। इसमें पहला है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और दूसरा है ऑर्गेनिक कोफैक्टर। जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है उसके अंदर मेटल आते हैं लाइक आयरन एंड मैग्नीशियम आयंस, और जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है वो भी आगे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा है कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये टाइटली बाइंड करता है एंजाइम्स के साथ और इसी एग्जांपल्स में कुछ विटामिन्स लाइक बायोटिन और हीम ग्रुप आते हैं। कोएंजाइम जो है ये लूजली बाइंड करता है एंजाइम के साथ और रिलीज हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। एग्जांपल में मैनी विटामिन्स और NAD और NADP आते हैं। इसके बाद है एंजाइम जो है एक कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करता है। मल्टीपल एंजाइम्स वर्क इन अ सीक्वेंस कैरी आउट अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। के मल्टीपल एंजाइम जो है एक सीक्वेंस के साथ वर्क कर रहे होते हैं ताकि वो सीरीज ऑफ रिएक्शन को परफॉर्म कर सकें। अब हर एंजाइम जो है सीरीज के अंदर एक स्पेसिफिक स्टेप को कैटालाइज करता है। आफ्टर स्पीडिंग अप अ रिएक्शन, जब वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है तो अपने प्रोडक्ट को अगले एंजाइम के पास भेज देता है ताकि वो फर्दर रिएक्शन कर सके। उसके बाद है कि एंजाइम जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं। एंजाइम्स हैव एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इनकी एग्जांपल है सबसे पहले फूड इंडस्ट्री में एंजाइम जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं टू सिंपल शुगर्स वो यूज होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्रेड, बन्स एंड रोल्स बनाने के
लिए। उसके बाद एंजाइम्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ चीज, ठीक है, एंजाइम्स को चीज की प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है। उसके बाद है जी पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में भी एंजाइम जो है डिग्रेड करते हैं स्टार्च को ताकि उसकी विस्कोसिटी कम की जाए और पेपर बनाने में हेल्प हो सके। उसके बाद एक एंजाइम जो है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट के तौर पे भी यूज होते हैं, लाइक इसने एग्जांपल दी है प्रोटीज एंजाइम की। प्रोटीज एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम द क्लॉथ, क्लॉथ से प्रोटीन स्टेन को रिमूव करने के लिए प्रोटीज एंजाइम यूज होते हैं। इसके साथ अमाइलेज एंजाइम की बात की, ये डिश वॉशिंग में यूज होते हैं ताकि ये रिमूव कर सकें रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यूज को। उसके बाद है फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में भी एंजाइम जो है डिग्रेड करते हैं स्टार्च एंड प्रोटीन्स को और वो सिंपल शुगर्स, अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स बनाते हैं। यही सब्सटेंसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं लाइक यीस्ट इन फर्मेंटेशन ताकि ये प्रोड्यूस कर सकें डिफरेंट प्रोडक्ट्स और जिनको आगे ह्यूमन जो है यूज कर सकें। तो यहाँ तक थे एंजाइम्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।